रात को जो घटना हुई है वो प्रशासन की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। पानी यहाँ पे लॉक कर चुका था अच्छा खासा। ये कोई ऐसा नहीं है कि डिजास्टर जो एमसीडी ने क्लेम कर दिया कि नेचुरल डिजास्टर, इट इज अ क्रिमिनल मर्डर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान में हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। दोनों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू होकर दी गई है। शनिवार की शाम को कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से एक छात्र और 2 छात्राओं की मौत हो गई थी। इनकी पहचान श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डेल्विन के रूप में हुई है। तीनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। छात्रा श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, जबकि छात्रा तान्या तेलंगाना की रहने वाली थी। छात्रा नेविन केरल का रहने वाला था। वह जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था। करीब 8 महीने से वह सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने तीनों के परिवारों को सूचित कर दिया है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि मरने वालों की पहचान हो गई है। इनमें एक लड़की यूपी के अंबेडकर नगर और एक छात्र केरल का रहने वाला है, जबकि दूसरी छात्रा तेलंगाना की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में बीएनएस की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। उधर कोचिंग संस्थान में बचाव अभियान का काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ ही पानी बाकी है, उसे भी साफ किया जा रहा है। बेसमेंट समेत इमारत पूरी तरह खाली हो गई है, कोई वहां नहीं फंसा है। हादसे के बाद दिल्ली की मेयर ने भवन उप नियमों का उल्लंघन कर चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने एमसीडी कमिश्नर को आदेश दिया है कि दिल्ली भर में ऐसे सभी कोचिंग सेंटर जो एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में हैं और बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, जो भवन उपनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और मानदंडों के अनुसार नहीं है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। इस घटना के लिए एमसीडी के कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं, इसकी पहचान करके तत्काल जांच की जाए। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर कोचिंग संस्थान के बाहर आरएफ की यूनिट भी तैनात कर दी गई है। बहुत ही दुखद घटना हुई दिल्ली में। राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही घटना का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची, जायजा लिया। वहां एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया हुआ था और बहुत ही दुखद है कि 3 बच्चों की जान चली गई। और इसी घटना को ध्यान में रखते हुए आज एमसीडी कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं आज कि जितने भी दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इलीगल तरीके से चल रहे हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज को और नॉर्म्स को वॉयलेट करके चल रहे हैं, जो जितने दिल्ली में ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। साथ ही जो कल घटना हुई उसमें भी पूरी जांच की जाए और जो भी अधिकारी जिम्मेदार पाया जाए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर घटना पर दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने कहा है कि कल बहुत दुखद घटना हुई है। जैसा कि घटना की जानकारी मिली है, तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। वहां पर एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान कर रही थी। दुख की बात यह रही कि घटना में 3 बच्चों की मौत हुई है। मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक पत्र लिखा है जिसमें वो संस्थान जो एमसीडी के क्षेत्राधिकार में आते हैं और वहां पर कानून के विरोध बेसमेंट में कोचिंग चल रहे हैं, उस पर सख्त कार्रवाई हो। उधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है वहां जो हुआ वो कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी, पहले जो जांच बैठाई गई थी उसका क्या हुआ। ये छात्र देश का भविष्य है। काफी घंटे हो गए इस घटना को लेकर दिल्ली के मंत्रियों में वहां जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। इस पूरे घटना पे आप लोग शामिल हैं। लोग लगातार नाले की सफाई कराने को कह रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आप सरकार ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उनकी यानी कि छात्रों की क्या गलती है जो पूरे देश से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं? यहाँ के स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक को लगातार 15 दिन से यहाँ की जनता कह रही थी कि ये नाला साफ करवा दो, ड्रेन साफ करवा दो। एक घंटे की बारिश में बेसमेंट 12 फुट की बेसमेंट में पानी भर जाता है। बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे और उसके बाद पानी भरता है, करंट आता है और अब अंदर कितने कैजुअलिटी हुई है कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो बहुत दुखद है और सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी तंत्र और पैसे कमाने की भूखने ने अंधा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा है कल शाम को एक बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से कुछ लोगों के फंसे होने की खबर मिली। बचाव अभियान शुरू किया गया जिसमें दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस के साथ साथ एनडीआरएफ भी शामिल थी। खोज और बचाव अभियान के बाद बेसमेंट से 3 शव बरामद किए गए। उन तीनों की पहचान कर ली गई और परिजनों को सूचना दे दी गई है।
बता दें कि श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर जिले की मूल निवासी है। तान्या सोनी का स्थानीय पता तेलंगाना है और केरल के एर्नाकुलम निवासी नेविल डेविन था। फिलहाल पुलिस ने बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। ये मामला कोचिंग संस्थान और इमारत के प्रबंधन और उन लोगों के खिलाफ है जो उस जगह के नाले के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे। अभी तक हमने उस कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वय को हिरासत में लिया है, जिसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।